दोस्तों, लोकसभा चुनाव किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसकी तैयारियों में चुनाव आयोग लगा हुआ है। चुनाव आयोग जायजा ले रहा है, हर राज्य का दौरा कर रहा है। कल भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग ने दौरा किया और कल चुनाव आयोग की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उससे एक पार्टी की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। दोस्तों, लिटरली मैं बता रही हूं कि बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस खेमे का हर एक नेता, मंत्री, संतरी, मंदिर, मस्जिद, धर्म 80-20 इसी तरीके से चुनावी प्रचार में अपना जी जान झोंक देते हैं, 100% देते हैं ताकि जनता को लुभाया जा सके। और राम मंदिर का मुद्दा तो आप जान ही रहे हैं कि कैसे 2024 का लोकसभा चुनाव में नैरेटिव सेट करने के लिए, जनता के मन में घर करने के लिए राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था उसको किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया गया था। साधु संतों ने आपत्ति जताई कि ये तो पूरी तरीके से बीजेपी का प्रचार मंच बन गया है, ये मंदिर का कार्यक्रम कम, बीजेपी का कार्यक्रम ज्यादा लग रहा है। ऐसे कई बड़े शंकराचार्यों ने आपत्ति जताई थी और कांग्रेस की तरफ से भी विरोध किया गया था कि बीजेपी मंदिर का उद्घाटन नहीं कर रही है बल्कि अपनी पार्टी का उद्घाटन कर रही है, अपनी पार्टी को लोगों तक प्रचार करते हुए बांट रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने ठीक तारीख घोषणा करने से पहले, चुनाव की तारीख मुकर्रर करने से पहले, बताने से पहले तमाम राजनीतिक दलों पर प्रहार किया है। खासकर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। मोदी जी की टेंशन हाई हो गई है। 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रैली में किसका क्रेडिट लेंगे, किसको जाकर कहेंगे कि हमने मंदिर बनाया है? क्योंकि चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिया है राजनीतिक दलों को कि इस चुनाव में आपको मंदिर, मस्जिद, धर्म, इन तमाम चीजों पर नहीं वोट मांगना है, चुनाव नहीं लड़ना है, जनता के बीच जाकर ये सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर आगे आपको बता दूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपने भाषणों में किस तरीके से मंदिर मस्जिद का ऐलान करते हुए नजर आती है। मंदिर का नाम तो एकदम कहते हैं ना कि रटा हुआ है, रट कर। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ 24 के हवाले से जो खबर आई है वो मैं बता दूं। चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार में ना हो। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन तमाम नामों का जो है आप जिक्र नहीं करेंगे। आगे चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि राजनीतिक दल जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करे। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के ये सारे दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए। अब लोग यही ट्वीट कर रहे हैं, चुनाव के लिए पूजा स्थल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, चुनाव आयोग ये कह रही है। और लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है, तो लोग लिख रहे हैं फिर भाजपा के लिए तो मुसीबत हो जाएगी। अब मोदी जी क्या करेंगे? अब अभियान पूरी तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राम मंदिर के पर जो केंद्रित था, अब उस जगह पर मोदी जी जो है हमारे क्या नाम लेंगे, किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करेंगे? तो ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भाजपा को लेकर कही जा रही है। आपको याद होगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, उसके हर एक नेता किस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार करते हैं, वोट किस चीज को लेकर मांगते हैं। एक जगह पर भी स्कूल, शिक्षा, रोजगार को लेकर वोट नहीं, क्या तो मथुरा काशी की तैयारी है, अयोध्या में ऐसे ही कुछ नारा था, झांकी की तैयारी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। जो भी है दोस्तों, इसी तरीके से बीजेपी के नेता बयान देते हैं। आप क्या करेंगे? और वो चुनाव आयोग की बातों को, दिशा निर्देशों को कितना मानते हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जब कहा जाता है कि 80 बनाम 20, इसी पार्टी के नेता ये बात कहते हैं, 80 बनाम 20 करते हैं कि हम 80% है, वो 20% है। तो पूरी तरीके से जो ये राजनीति हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और इन तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर होता है, वो पार्टी अब अपने प्रचार में किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर चुनाव आयोग की बातों को कर दिया जाएगा? सुन के ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों को, आदेशों को नफरती लोग, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता टी राजा जब हाई कोर्ट मुंबई
हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया था कि आपको विवादित बयान, नफरती भाषण नहीं देना है और रैली निकाल लीजिए आप। लेकिन उसके बाद भी हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ, आदेशों का पालन नहीं हुआ। तो ऐसे में चुनाव आयोग की बातों को कितना सुना जाता है और फॉलो किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।